नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए देखते हैं सुबह से शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। 5 साल में प्रदेश के हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री के संकल्प के साथ जुड़कर प्रदेश एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए काम करेगा। प्रदेश देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था के रूप में उभरे। अब इस दिशा में प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ युवाओं को जोड़ते हुए अगले 5 साल में राज्य के हर परिवार के एक युवा को नौकरी देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को हापुड़ में 810 करोड़ की 274 परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने जिला अस्पताल का भी निरीक्षण किया। नशे के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन, ड्रग्स तस्करों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही। योगी सरकार युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने के लिए नया अभियान चलाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में नशे का जाल एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। युवा नशे के लत से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं। यानी योगी सरकार नशे के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है। दरअसल मेरठ पहुंचे सीएम योगी ने नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि नकली शराब और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। इन सभी की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। यूपी सरकार किसी भी हाल में नशा का कारोबार नहीं चलने देगी। यूपी के 19 जिलों के 1 लाख शिक्षकों को मिलेगी ट्रेनिंग, न छुट्टी की टेंशन न पैसे की। शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नई क्रांति के लिए सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू किया है। नई शिक्षा नीति के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए अब सरकार शिक्षकों को ट्रेनिंग देगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के पूर्वांचल के 19 जिलों के करीब 1 लाख शिक्षकों को इग्नू के क्षेत्रीय सेंटर वाराणसी ट्रेनिंग देगा। 5 सितंबर से ट्रेनिंग बैच की शुरुआत होगी। स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक उपेंद्र नव त्रिपाठी ने बताया कि इस ट्रेनिंग में सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकों को नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कुल 36 घंटे की ये ट्रेनिंग होगी जो 9 दिनों में पूरा किया जाएगा। इसके बाद इसमें शामिल सभी शिक्षकों को सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। खुद को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने को एमएसएमई सेक्टर तैयार। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए पर्याप्त अवसर है जिनकी हमें तलाश करनी चाहिए। पिछले 5 वर्षों में 96 लाख एमएसएमई को बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया गया है और इस क्षेत्र में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। एमएसएमई सेक्टर द्वारा लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां पैदा की गई हैं। सरकार का मानना है कि छोटे निवेश से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बचत वृद्धि होगी। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है और धीरे धीरे हमें उद्योगों की तरफ शिफ्ट होने की आवश्यकता है। इसके लिए सभी क्षेत्रों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तभी मुख्यमंत्री के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ये बातें अपर मुख्य सचिव एमएसएमई व सूचना नवनीत सहगल ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा आयोजित पैनल डिस्कशन में कही। यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी, 5000 से ज्यादा वैकेंसी। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भर्ती 2022 पदों के लिए परीक्षा तिथि और प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती के लिए 9 अगस्त 2022 तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने इस नौकरी के लिए आवेदन किए थे उनके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। तो चलिए परीक्षा की तारीख और कहां से एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। यूपी एनएचएम सीएचओ भर्ती परीक्षा 4 और 7 सितंबर 2022 को आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आधारित होगी। ये उत्तर प्रदेश के कई प्रमुख शहरों में आयोजित की जा रही है। कानपुर को ईस्ट का मैनचेस्टर बनाने वाली लाल इमली बनेगी इंडस्ट्रियल म्यूजियम। होंगी ये सुविधाएं। शहर की अमूल्य धरोहर रही लाल इमली को अब इंडस्ट्रियल हेरिटेज म्यूजियम के रूप में विकसित करके उसे बदला जाएगा, जिससे पर्यटक इसे देखेंगे और इसके महत्व को जानेंगे। यूरोप की तर्ज पर लाई इमली रोड को 9 व्हीकल जोड़ करके लाइट एंड साउंड शो व फाउंटेन भी लगाया जाएगा। इसके लिए कमिश्नर व डिप्टी सीएम के बीच मंत्रणा हुई है। डिप्टी सीएम ने इसे बनाने पर स्वीकृति भी दे दी है। जल्द ही भारत सरकार की अनुमति लेकर म्यूजियम बनाने की कवायद शुरू की जाएगी। आपको बता दें, लाल इमली ने उद्योग के क्षेत्र में कानपुर को एक नई पहचान, ईस्ट का मैनचेस्टर कहा जाता है। यूपी सरकार ने टमाटर फ्लू पर जारी की एडवाइजरी।
यूपी सरकार ने टोमेटो फ्लू एडवाइजरी जारी की है। टोमेटो फ्लू टमाटर के आकार के फफोले के लक्षण से पहचाना जाता है। इसमें एक हाथ, पैर और मुंह की बीमारी होती है। राज्य के 75 जिलों में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों सीएमओ के साथ साझा की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि रोकथाम के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि अपने आसपास की स्वच्छता को बनाए रखना। माता पिता को अपने बच्चों को बुखार या दाने के लक्षण वाले अन्य बच्चों को गले लगने या छूने के लिए नहीं कहना चाहिए। ये रोग मुख्य रूप से 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन वयस्क भी संक्रमित हो सकते हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां चलाएंगी पर्यटन विभाग के होटल, मिलेगी लग्जरी सुविधाएं। यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं बना रही है। नई योजना में पर्यटकों को और अधिक लग्जरी सुविधाएं मिले, इसके लिए पर्यटन विभाग के 15 बंगलों और होटलों को मल्टीनेशनल कंपनियां पीपीपी मोड पर संचालित करने जा रही हैं। इससे पर्यटकों की आरामदायक सुविधाओं में इजाफा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में प्रदेश में पर्यटन नीति तैयार कराई थी। इसके बाद से यूपी में लगातार पर्यटकों को लेकर निवेश में वृद्धि हुई है। कोरोना के बावजूद 2017 से 2021 तक प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। पर्यटन विभाग ने हाल ही में 30 राही गेस्ट हाउस और बंगलों को पीपीपी मोड पर संचालित करने के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें पर्यटन विभाग ने 15 जगहों के लिए कंपनियों का चयन कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। बाकी बची 15 अन्य के लिए टेंडर की डेट आगे बढ़ा दी गई है। यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्रों का भविष्य तय करेगा सुप्रीम कोर्ट। यूपी के फंसे स्टूडेंट्स। युद्ध के कारण यूक्रेन से लौटे छात्र छात्राओं के भविष्य का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट करेगी। देश में ही दाखिला लेने की मांग कर रहे छात्रों को जब नेशनल मेडिकल काउंसिल और भारत सरकार के अधिकारियों से निराशा लगी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की इस याचिका को शुक्रवार को स्वीकार कर लिया है। छात्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के साथ ही 5 सितंबर को एनएमसी और भारत सरकार के अधिकारियों को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। यूक्रेन में स्थित मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से देश भर के सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से करीब 1175 से अधिक छात्र छात्रा यूक्रेन से पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी में आज गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी। यूपी में शनिवार को कई जगहों पर बारिश, गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम केंद्र लखनऊ से सीतापुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में गरज और बिजली गिरने के साथ साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। वे रही आज की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।